तो यार आज बात करने वाले हैं RxJS के लास्ट ऑपरेटर की। लास्ट ऑपरेटर जो होता है एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जब ये ऑपरेटर आप किसी ऑब्जर्वेबल पे अप्लाई करते हो तो वो ऑब्जर्वेबल सिर्फ एक वैल्यू इमिट करता है, वो होती है उसकी आखिरी वैल्यू। अब यहाँ पे आप RxJS के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे तो यहाँ पे एक मार्बल डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जर्वेबल है जो ABC ये तीन वैल्यूज बाय डिफॉल्ट इमिट करने वाला है। लेकिन अगर मैं इस पर लास्ट ऑपरेटर अप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, ए और बी ये जो उसकी वैल्यूज़ है वो स्किप कर देगा और उसकी सिर्फ जो आखिरी वैल्यू है जो इस सिचुएशन में सी है वही वैल्यू वो इमिट करेगा। तो अब हम एक काम करते हैं, हम लोग सीधा विजुअल स्टूडियो कोड पे जंप करते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं इस चीज़ को और भी डिटेल में। सबसे पहली चीज़ अब मैं क्या करूँगा, मैं एक ऑफ ऑपरेटर इंपोर्ट कर लूँगा जिसका यूज़ करके मैं एक नया ऑब्जर्वेबल क्रिएट करूँगा। तो मैं बोलता हूँ इंपोर्ट ऑफ फ्रॉम, ये हम इंपोर्ट करेंगे RxJS लाइब्रेरी से, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं ngOnIt में जाऊँगा और यहाँ पे एक नया ऑब्जर्वेबल क्रिएट करूँगा। ऑब्जर्वेबल का नाम मैं देता हूँ सोर्स इक्वल टू, मैं बोलूँगा ऑफ 1 2 3 4 और 5। तो ये ऑब्जर्वेबल क्या कर रहा है, ये ऑब्जर्वेबल 5 वैल्यूज इमिट कर रहा है फ्रॉम 1 to 5। अब मैं इसको सब्सक्राइब कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा सोर्स डॉट सब्सक्राइब। सब्सक्राइब मेथड को मैं कॉलबैक फंक्शन पास करूँगा जो इस सिचुएशन में एक एरो फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा console डॉट लॉग काउंट। सो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यूज़ मेरा ऑब्जर्वेबल इमिट कर रहा है जो इस सिचुएशन में 1 to 5 है वो हम सिंपली कंसोल पे लॉग कर रहे हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 वैल्यूज़ लॉग हो रही है फ्रॉम 1 to 5। अब मुझे क्या करना है, लेट्स से मुझे सिर्फ यहाँ पे आखिरी वैल्यू लॉग करनी है जो है 5। तो मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ लास्ट ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर जाऊँगा मैं और इंपोर्ट करूँगा लास्ट ऑपरेटर। मैं बोलूँगा इंपोर्ट लास्ट फ्रॉम RxJS के ऑपरेटर्स, इस फोल्डर से आपको ये ऑपरेटर इंपोर्ट करना है और उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और पाइप का यूज़ करके मैं ये ऑपरेटर अप्लाई कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ पाइप लास्ट ऑपरेटर मैंने अब अप्लाई कर दिया है। अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरी लास्ट वैल्यू थी 5 सिर्फ वही लॉग हुई है और बाकी जो सारी वैल्यूज़ थी वो मेरे ऑब्जर्वेबल ने स्किप कर दी है। अब लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू एंटर करता हूँ ऑफ ऑपरेटर में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 के बाद 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू होगी अब वो होगी 6। तो यहाँ पे कंसोल में प्रिंट कौन सी वैल्यू होगी, 6। तो अब मैं अगर इसको सेव करके मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू हमें लॉग हो रही है वो है 6। लास्ट ऑपरेटर को हम एक कॉलबैक फंक्शन पास कर सकते हैं जिसका यूज़ करके हम उसको बता सकते हैं कि सिर्फ वही लास्ट वैल्यू उसे इमिट करनी है जो स्पेसिफाइड क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमने 6 वैल्यूज इमिट की है और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वही लास्ट वैल्यू इमिट करनी है जो इवन है ना कि ऑड है। तो इस सिचुएशन में मैं वो सेम चीज़ लास्ट ऑपरेटर को एक कॉलबैक फंक्शन के ज़रिए बता सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लास्ट में एक एरो फंक्शन पास करूँगा। अब ये एरो फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट काउंट जो है, जो हमारी वैल्यूज़ है वो 1 by 1 एक्सेप्ट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा रिटर्न काउंट। मुझे डिटरमाइन करना है कि ये काउंट जो है वो इवन है या ऑड है, तो उसको मैं मॉड्यूलस निकालूंगा। और अगर ये 0 होता है तो उस सिचुएशन में हम समझेंगे कि ये जो वैल्यू है वो इवन है ना कि ऑड है। तो अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आऊँगा तो अगेन मुझे 6 मिलेगा क्योंकि 6 जो वैल्यू थी वो हमारी इवन वैल्यू थी। अब मैं अगर इसको 6 को यहाँ से निकाल देता हूँ तो अब हमारे पास सिर्फ 5 वैल्यूज़ बचती हैं और जो मेरा लास्ट वैल्यू है वो है 5 जो कि एक ऑड वैल्यू है। तो अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आऊँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे वैल्यू 5 ना मिलते हुए 4 मिल रही है क्योंकि हमारी लास्ट वैल्यू जो थी, जो हमारी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रही थी वो थी 4। सो इस सिचुएशन में इस वजह से हमारे लास्ट ऑपरेटर ने 4 इमिट किया है ना कि 5। बहुत सी बार आपके सामने ऐसे भी सिचुएशंस आएंगी कि जब आपने जो मेथड स्पेसिफाई की है लास्ट ऑपरेटर को, वो मेथड कोई भी वैल्यू से मैच नहीं करेगी और कोई भी वैल्यू आपके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जांपल इस सिचुएशंस में हम इवन नंबर्स को ढूंढ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 2 और 4 को निकाल देता हूँ।
और अब अगर मैं इसको सेव करके मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे कंसोल में एक एरर मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो ऑपरेटर है वो एक एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हमारी कोई भी वैल्यू उसके क्राइटेरिया को, जो लास्ट मेथड को हमने क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इस सिचुएशन में आप एक फॉलबैक वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पैरामीटर मेरे लास्ट मेथड को एक कॉलबैक फंक्शन पास किया है। सेकंड पैरामीटर में एक फॉलबैक वैल्यू या डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई कर सकता हूँ। वहाँ पे लेट्स से मैं लिखता हूँ नो रिजल्ट्स फाउंड। अब अगर कोई भी वैल्यू मेरे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करती है तो वो प्रिंट सिंपली करेगा नो रिजल्ट्स फाउंड। तो अब मैं अगर इसको सेव करके मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आऊँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमने वैल्यू स्पेसिफाई की है वो यहाँ पे लॉग हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ मेरी वैल्यूज़ को और यहाँ पे मैं 2 ऐड करता हूँ तो इंस्टेड ऑफ मेरी जो फॉलबैक वैल्यू है वो 2 प्रिंट करेगा। तो ये था हमारा लास्ट ऑपरेटर।